सभी जानते हैं कि जो समाज के आजकल जो बहुत सारे मुद्दे हैं, इस पे हर कोई सामने नहीं आता है, सामने नहीं आ पाता है। और ऐसे में अगर कोई सामने आ रहा है तो उनके प्रति हमारी संवेदनाएं होती हैं, कुछ हमारा भी अधिकार होता है कि हम उनसे जाने कि क्या किस मुद्दे पर वो हमारे साथ हमारे लिए आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। अभी तक आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। और युवाओं के प्रिय, युवाओं के दिलों पर राज करने वाले छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके एबीपी से अध्यक्ष हमारे जीजे कॉलेज के कुश भैया हैं। नमस्कार कुश भैया, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। नमस्कार भाई। भैया, चर्चा में है आजकल सोशल मीडिया पे या आम लोगों की चर्चा में है कि इस बार आप विधायक का चुनाव लड़ने वाले हैं मनेर विधानसभा क्षेत्र से। बिल्कुल, युवाओं के सम्मान के लिए, बुजुर्गों के मान के लिए, किसानों के आवाज के लिए इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो जैसे कि आप बहुत सारे मुद्दे बताएं कि इस बार एक अलग ही ट्रेंड चला हुआ है कि मनेर को नेता नहीं, मनेर को बेटा चाहिए। तो आप उन अपने गार्जियन तुल्य लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, कैसे समर्पित रहेंगे, आपकी क्या क्या तैयारियां हैं? तैयारियां तो अभी पूरी नहीं हुई है विधानसभा की, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है मनेर विधानसभा। पटना से सटे होने के बाद यहाँ का विकास उस तरह से नहीं हो पाया है, तो तैयारी तो बहुत करनी पड़ेगी। मगर अभी तक में हमारा जो मुख्य मुद्दा रहेगा चुनाव में कि मनेर विधानसभा के अंतर्गत शिक्षा को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि आप में युवाओं में लोकप्रिय भी शिक्षा को लेकर ही है, तो मनेर में अगर देखा जाए तो कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। हाँ, मनेर विधानसभा में एक बीटा कॉलेज, डिग्री कॉलेज है, मगर यहाँ सिर्फ यहाँ से बच्चे ऑनर्स करते हैं पीजी की पढ़ाई के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए यहाँ के बच्चे को बाहर जाना पड़ता है। हम लोगों ने वीसी और राज्यपाल दोनों को आवेदन दिया है कि यहाँ पे आगे पढ़ाई जल्द से शुरू कराया जाए। और मनेर का ग्रामीण इलाका जो दियर कहलाता है, वहाँ पे अभी तक कोई कॉलेज ही नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हम मनेर का प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित रूप से मनेर में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण जरूर करवाएंगे। और जैसे शिक्षा व्यवस्था को लेकर हालिया हमारे स्थानीय कॉलेजों में जो धांधलियां हो रही हैं, उन पे रोक लगाने के लिए कैसे आप मतलब क्या करना चाहेंगे? बच्चों के पास मेरा नंबर है, जहाँ कहीं भी धांधली होता है बच्चे संपर्क करते हैं, पहुंचकर हम उसको निपटारा करते हैं, जो माध्यम से हो उसको करते हैं। लॉकडाउन के समय अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन पिछले बीते समय से था, अभी हमारे सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं। और वैसे में अगर कॉलेज हमारे स्थानीय कॉलेजों की बात की जाए तो वहाँ पर होती है कि अभी फॉर्म का लास्ट डेट है, लेकिन उस पर आप लोग फॉर्म भरने अब आज नहीं कल भरेंगे, ठीक है। तो वैसे में इस महामारी में हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और वैसे में बच्चों को एक जगह इकट्ठा कर भीड़ लगाना, ये सब कॉलेज प्रशासन की गलतियां हैं। उस पर आप क्या करना चाहेंगे स्थानीय क्षेत्र के? मगध यूनिवर्सिटी का जो बीए पार्ट 3 का जो फॉर्म भराने का डेट था वो था 30 तारीख तक था, बगैर लेट फाइन के। मगर बिहटा जीजे कॉलेज के में जैसे छात्रों से हमको सूचना मिला कि 28 के बाद फॉर्म नहीं, 29 तारीख फॉर्म नहीं ले रहे हैं। तो वहाँ से मिले, कॉलेज प्रशासन से मिला और वहाँ फॉर्म जमा करवाया। उसके बाद मगध यूनिवर्सिटी के वीसी से बात किया और वो जो डेट था 30 तारीख तक उसको बढ़वा के 4 तारीख तक करवाया है कि ये सोशल डिस्टेंस की वजह से धीरे धीरे फॉर्म फिलअप हो रहा है, तो समय ज्यादा लग रहा है। तो बात किया, हमारी बातों को वीसी ने रखा, समझा और डेट को आगे बढ़ाया, 4 तारीख तक किया। इसके लिए वीसी को धन्यवाद देना चाहते हैं। तो जैसे कि आपने जो युवाओं का आपके पास कॉल आता है, आप युवाओं की बातों को सुनते हैं, उसी प्रकार आपके पास बहुत सारे मुद्दों को लेकर बुजुर्ग लोग भी आते होंगे। जैसे सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होना, ढंग से इलाज ना हो पाना, एम्बुलेंस की कमियां वगैरह, तो इन सब पे भी आपका फोकस रहेगा या मेन मुद्दा आपका शिक्षा और युवाओं के लिए है? हमने तो पहले ही कहा कि पटना से इतने नजदीक होने के बाद मनेर अपने मूल सुविधाओं से वंचित है। हाँ, तो मूल सुविधाएं में शिक्षा, स्वास्थ्य,
बेरोजगारी, सब सुविधाएं से इस सब से वंचित है। तो इन सब के लिए काम करना पड़ेगा, तभी एक खुशहाल मनेर निर्माण होगा। और जैसे कि अभी मतलब एक पर्सनली भी मैं आपको एडमायर करता हूँ, लेकिन जो अभी हमारे यहाँ ट्रेंड चला हुआ है सभी जगह पे आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, तो आप तो यूथ से जुड़े हुए हैं, आप यूथ को किस दिशा में आत्मनिर्भर बनने की सलाह देते हैं? क्योंकि हर जगह बिहार में तो ऐसा है कि रोजगार की बहुत कमी है, ये तो सच्चाई है, किसी से छुपी है नहीं। तो आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, लेकिन जैसे डिग्री कॉलेज की कमी होने के कारण या कॉलेजों में धांधली होने के कारण, लेट फाइन होने के कारण, मतलब काफी तरीके से उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है, तो आत्मनिर्भरता के लिए उनके पास पर्याप्त साधन नहीं हो पाता है, वैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे युवाओं को संदेश यही देना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल पढ़ाई करें। टेक्निकल कोर्स करने से हाथ में टेक्निक रहेगा तो खुद से निर्भर, जैसे कि ITI करे, कोई टेक्नीशियन बने, कोई हर तरह का काम है। अगर माना कि किसी को पैसा के अभाव में शिक्षा नहीं मिल पाता है, तो उन तरह के युवाओं के लिए भी है कि मैकेनिक का काम सीखें और अपने आप को सेटअप करें। और यहाँ के नौजवान आत्मनिर्भर भारत, तो यहाँ के नौजवान को पहले ये बोलना चाहेंगे कि जो उनका कृषि क्षेत्र जो है, जो खेत है, उसमें खेती करे, उसमें खेती, किसान एक बार अपने कृषि से भी आत्मनिर्भर होता है। अगर हम बढ़िया किसान हैं, बढ़िया फसल को उपज करते हैं अपने खेतों में, अपने खून पसीना से उसको सींच कर, तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर हैं, आत्मनिर्भर है। तो आत्मनिर्भर भारत के टेक्निकल, आपने कहा कि टेक्निकल पढ़ाई कीजिए या वगैरह, तो टेक्निकल क्षेत्र में भी आजकल क्या है कि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो टेक्निकल क्षेत्र में क्या होता है कि डिग्रियां बिकती हैं। रेलवे में जो जॉब आती है, वैकेंसी आती है, उसमें जब जिसने आप जो कोर्स का आपने जिक्र किया ITI का, तो ITI क्या होता है, ITI की डिग्रियां बिकती हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूट और ऐसे संस्थान पे आप क्या करना चाहेंगे? कोई एक्शन लेना चाहेंगे मनेर के क्षेत्र में अगर ऐसे संस्थान आते हैं जहाँ डिग्रियां बेची जाती हों? अगर हम मनेर का प्रतिनिधित्व करेंगे तो निश्चित रूप से अपने विधानसभा में नहीं चलने देंगे, ध्यान नहीं चलने देंगे। मुख्य रूप से मतलब आप जो जब मनेर का नेतृत्व करेंगे तो आपका मेन मुद्दा जो होगा युवाओं को कैसे आत्मनिर्भर बनाना, उनको कैसे शिक्षा से जुड़े रखना, शिक्षा व्यवस्था को यहाँ एक स्थानीय मतलब स्तर पे लाना, मतलब कि हाँ जमीनी स्तर पे लाना, कागज पन्नों पे नहीं कि मेरे यहाँ इतना एडमिशन है, इतना बच्चे टॉप करते हैं। स्थानीय मतलब लोगों का समर्थन वहां पर होना चाहिए, और ये आपका मुद्दा रहेगा मेन इस बार जो इलेक्शन आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, युवाओं का मुद्दा मुख्य रूप से रहेगा इस विधानसभा में। तो जैसे कि युवाओं से आप इंटरेक्ट होते हैं, तो युवाओं का सिर्फ शिक्षा ही नहीं होता होगा, कोई और मुद्दा जो आपको युवाओं ने आपसे जिक्र किया हो या साझा किया हो? मनेर विधानसभा में युवाओं का बहुत मुद्दा है। एक शिक्षा का मुद्दा है जिसको हम हर तरह से प्रयास करते हैं कि उसको सॉल्व किया जाए। और मनेर में हम बात करते हैं राज्यपाल महोदय से कि मनेर के दियर क्षेत्र में भी एक डिग्री कॉलेज करे, और युवाओं को काफी इंटरेस्ट है खेल में। हाँ। तो उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है बिहार में, खेलने का। बिहार में मनेर में कोई व्यवस्था नहीं है। बीटा जीजे कॉलेज में एक स्टेडियम बना था जो कि नहीं बन पाया, धांधली हुआ, क्या हुआ इसको तो नहीं बोलना चाहते हैं, मगर उसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। 2012 में उसका निर्माण शुरू हुआ था और अभी तक नहीं बन पाया है। तो एक मेरा यही मुद्दा यह रहेगा कि यहाँ के जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनके लिए स्कोप लाएं, फील्ड का निर्माण कराएं, एक स्पोर्ट्स में एक स्कोप लाएं, क्योंकि खेल के माध्यम से भी लोग आत्मनिर्भर बनता है। जैसे कि आपका खेल से भी काफी लगाव रहा है, आप तो बीटा टीम से भी खेले हैं, रणजी टीम यहाँ शहीद स्मृति जो टूर्नामेंट होती है जीजे कॉलेज में, उसमें भी आप खेले हैं। तो वहां पर क्या खेलों को देखते हुए वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं कॉलेज में? सरकार के माध्यम से कोई व्यवस्था नहीं है। आपस में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट करके व्यवस्थित किए हैं जिसे खेल होता है। खेल होता है सरकार के माध्यम कुछ नहीं, सरकार के माध्यम से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं। तो जैसे अब तो हर चुनाव
शुरू हो गए हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, आप भी जगह जगह लोगों से मिलेंगे। तो लोगों की समस्याओं को आप जब हैंडल करेंगे, जब उनकी बातों को समझेंगे, उनको जानेंगे, तो आप मेन मुद्दा हम लोग क्या फोकस करेंगे कि जब आप लोग हमें बेटा स्वीकार कर रहे हैं तो हम एक बेटा के रूप में आपको ये देंगे या वो देंगे। शिक्षा, छात्रों को शिक्षा, युवाओं को रोजगार, बुजुर्गों को सम्मान, किसानों के जो भी सरकार से किसानों की सब्सिडी या जो भी किसान सहायता हो उसको पूरी तरह से भर्ती पर लाना। क्योंकि इस चुनाव में आपको एक प्रतिनिधि के रूप नहीं देखा जाता है, और स्थानीय क्षेत्र से कहें तो युवाओं में एक ललक है कि उनके अपने चहेते एक सामने आ रहे प्रतिनिधित्व के लिए, क्योंकि आपको एक कहा जाए तो स्टूडेंट क्या बैकबोन है, ऐसा कहा जाता है कि आप स्टूडेंट का बैकबोन है, छात्र के लिए आप कुछ भी करते हैं, जहां छात्र को दिक्कत आती है वहां आप रहते हैं। तो युवाओं में आप जो लोकप्रिय हैं इतना, तो आप युवाओं को फोकस तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन और कोई व्यवस्था जो आपके नजर में है कि पर्सनली यहाँ हम ये करना चाहते हैं, जैसे हमारे अभी जो शहीद हुए हैं हमारे जो जवान, उनके परिवार के लिए, या वो भी क्योंकि हमारे ही क्षेत्र के हैं, और बहुत सारे जैसे कि ये जो मतलब प्रतिभा दबते जाती है, जो जैसे कि बताते हैं, आज ही हम बिहटा के पंचायत समिति हैं, तो आज बीडीसी का मीटिंग हुआ था, आज ही के दिन बीडीसी का मीटिंग हुआ था। हमने सबसे पहले ये सदन से यह मांग किया है कि सिकड़िया में जो स्कूल है उस स्कूल का नाम बदलकर शहीद सुनील कुमार के नाम पे स्कूल का नाम चेंज कर दिया जाए, और एक तोरण द्वार और एक शहीद सुनील कुमार का प्रतिमा सिकड़िया चौक पर लगाया जाए। आज हम बिहटा सदन से ये मांग किए हैं, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हमारे लिए गौरव की बात है कि हमारे सम्मान की बात है कि हमारे ब्लॉक के, हमारे प्रखंड के एक वीर शहीद हुए हैं, और उनके लिए हम एक मांग रखे सदन से, बिहटा सदन से। इसके लिए हम अपने आप को धन्य समझते हैं। हम सबको गर्व होता है कि जब हमारे इलाके से कोई इस गौरव को प्राप्त करता है, भारत माता के लिए शहीद होने के लिए गौरव को प्राप्त करता है, तो ठीक है आप उनके लिए कार्य किए। लेकिन जैसे आपने मिडिल स्कूल का नाम बदलने के लिए कहा, तो क्या आप वहां अगर मिडिल स्कूल का नाम रखने के लिए कह रहे हैं बदलने के लिए, तो क्या आप उनके नाम को उस तरीके का देखना चाहते हैं ना कि जहां उनका नाम हो वहां सारी सुविधाएं हो, अच्छी सुविधाएं हो? और जैसा कि आप स्थानीय मिडिल स्कूलों को देखा जाए तो उनकी काफी स्थिति जर्जर होती है, वहां पर टॉयलेट बाथरूम वगैरह होती है, मगर लड़कियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और वहां पर वो लोग एक घुटन सी महसूस करते हैं स्कूलों में। हम छात्र का जितना भी समस्या है, चाहे मिडिल स्कूल हो, चाहे हाई स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, हम छात्र के हर छात्र को कहाँ किस स्टेज पे कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम होता है हम खूबी जानते हैं। तो निश्चित रूप से जब हम मनर का प्रतिनिधित्व करेंगे तो अपने क्षेत्र में तो कम से कम शिक्षा का व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त करेंगे, क्योंकि शिक्षा एक कहा जाता है कि बहुत मजबूत हथियार होती है, क्योंकि उस हथियार के इस्तेमाल से हम लोग काफी देश को बदल सकते हैं, समाज को बदल सकते हैं। तो इसी के साथ आपसे वार्तालाप करके अच्छा लगा। आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से युवाओं को, मनेर के स्थानीय लोगों को कोई संदेश देना चाहते हैं? मनेर के स्थायी लोगों को संदेश क्या देना है कि इस बार कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा है, आपका अपना बेटा, पूरे मनेर विधानसभा का बेटा इस बार चुनाव लड़ रहा है। आगे बढ़ाइए, और ये बेटा होने का फर्ज अदा करे। इस मिट्टी में जन्म लिए हैं, इस मिट्टी के लिए कुछ करें, ये दिल में तमन्ना है। पूरे मनेर विधानसभा के जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी नौजवान हैं, जितने भी भाई हैं, एक बार उनसे निवेदन करते हैं कि इस बेटा को भी इस मिट्टी का कर्ज चुकाने का मौका मिलना चाहिए। यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए।